हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी अपना संधि चैप्टर कंप्लीट किया था और पिछली 2 क्लासों से हम उसके कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। उसी सीरीज़ में हम लोग आज फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो हम लोग अलग अलग परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर आए। तो लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ रिवाइज करवा देते हैं कि संधि एक्चुअली होती क्या है। संधि का मतलब होता है मेल। जब 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को हम लोग जोड़ते हैं तो जब दो शब्दों को जोड़ते हैं तो उससे जो मेल होता है यानी कि जो नया शब्द बनता है वो संधि कहलाती है। और जब उनको हम लोग अलग अलग कर देते हैं वो संधि विच्छेद यानी कि संधि विच्छेद कहला देता है। जब हम लोग बात करते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है तो हम लोग जब बात करते हैं संधि कितने प्रकार की संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग स्वर संधि की बात करते हैं कि एक्चुअली स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो होती है 5 प्रकार की। दीर्घ स्वर संधि, गौड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये रही हमारी 5 प्रकार की स्वर संधि। इसके बाद व्यंजन संधि होती है। जब हम लोग व्यंजन संधि बनाते हैं तो उसमें एक शब्द हमको स्वर भी लेना पड़ता है और जो विसर्ग संधि बनाते हैं तो उसमें विसर्ग आता है। इस तरीके से कुछ नियम भी हम लोगों ने आपको बताए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। तो जब हम लोग अपने क्वेश्चंस के आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्याकरण में संधि का अर्थ क्या दिया गया है। जब हम लोग बात करते हैं व्याकरण में संधि का अर्थ क्या दिया गया है तो व्याकरण में संधि का अर्थ बताया गया है कि प्रथम पद जैसे हम लोग कोई ले रहे हैं तो उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का जो हम लोग पहला वर्ण ले रहे हैं तो उन दोनों को मिला के जो शब्द बनना है उससे जो नया शब्द बना है उसी को हम लोग संधि बोलते हैं कि ये संधि है। वेद धन उक्त का सही संधि रूप क्या होगा। वेद धन जब उक्त का यानी कि आ धन उ बराबर बनता है ओ, तो ये हमारा हो गया वेदोक्त। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द की संधि सही है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हाँ सीधे सीधे स्त्री उचित गलत है, नदी धन अर्पण गलत है, एक होता है गलत है, पितृधनुमति पितृनुमति ये हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो पहला लिखा है, ये नीचे से देखते हैं, पौवक का है पौधनक सही है, यथेष्ट का है यथाधन इष्ट ये भी सही है, मधुवरी का है मधुधनरी ये भी सही है, मतलब प्रतीक्षा प्रतिधन इच्छा ये गलत है यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो इसमें देखना है सतधनम सद्धर्म, महाधन उदय महोदय, वर्षाधन ऋतु वर्षतु। लेकिन इसमें जो चीज़ है सतधन नारी ये इसका गलत ऑप्शन है, तो यानी कि ये इसका गलत आंसर है। तो ये शब्द की संधि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो जो सबसे पहला ऑप्शन है महात्मय यानी कि महाधन अमात्य, ये महामात्य ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। यानी कि जब ये जो हमारा महामात्य है ये जो इसका संधि विच्छेद है ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो जब हम इसमें देखेंगे देखते हैं कि सबसे पहला इसमें दिया गया अधिधन आदेश अध्यादेश सही है, अभिधन आगत अभ्यागत ये भी सही है, अभिधन अर्थी अभ्यर्थी ये भी सही है। लेकिन ये जो है अधिधन अध्याधीन ये बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं मधुधन अंतर मनवंतर ये बिल्कुल गलत है, तो यही हमारा जो शब्द की संधि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द की संधि सही है। तो इसमें देखते हैं अभिधन अर्थी अभ्यर्थी गलत है, दिग्धन मंडल दिग्मंडल ये भी दिग्मंडल ये भी गलत है, मात्रधन मात्रादेश ये सही है। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो शुभाशीष का है शुभधनाशीष तो सही है, प्रणाम का है प्रणधनाम प्रतिधनाशा प्रत्याशा ये सही, कपिधनीश तो ये हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है अभीष्ट यानी कि ये बोल रहा है कि अभीष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं अभीष्ट का सही संधि विच्छेद तो सबसे पहला ऑप्शन नज़र आता है अभिधन इष्ट, तो ये हो जाएगा अभीष्ट, क्योंकि छोटी और बड़ी छोटी मिलकर बड़ी ही बन जाएंगे। दीर्घ संधि गायक गैधन अक गायक आय हो जा रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं,
इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद गलत है? तो प्रत्युपकार है, तो इसमें लिखा है कि प्रतिधन उपकार नहीं होता है, प्रतिधन उपकार होता है, प्रत्युपकार। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द की संधि गलत है? तो इसमें अतः धन और तय ये सही है, मम धन इत ममेता ये भी सही है, अच्छधन उहिनी अच्छो हिरड़ी ये भी सही है, लेकिन ये जो नौ धन ऊड़ा है नौ ओड़ा ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। राजर्षि में कौन सी संधि है? तो राजा धन ऋषि, तो ये हमारा हो जाएगा अर बनना है ना, तो हमारा ये गुण संधि है, ये गुण संधि में ये हमारा अर आता है। री स्वर और री मिलके अर बन जाते हैं, यानी कि ये हमारा गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो हम लोग देखते हैं। जगन्नाथ लिखा है यहाँ पे, तो जगन्नाथ तो क्या होता है? ये व्यंजन संधि का ही एक उदाहरण है, क्योंकि ये हो जाए पावक पौधनाथ, ये लिखा है प्रत्यक्ष प्रतिदनच, ये नरेश। तो ये सारे जो हैं ये हमारे स्वर संधि के भेद हैं, और जो जगन्नाथ है ये हमारा व्यंजन संधि का भेद है। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? तो पुनः धन से बनता है, तो ये हमारी विसर्ग संधि हो गई। आगे बढ़ते हैं। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय यानी कि इसमें अय बनना है, यानी कि ये हमारी यड़ संधि है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस विकल्प का संधि सही है? तो इसमें कवि धनेन्द्र कवेंद्र गलत है, रामधनीश गलत है, सतधन नारी सतनारी ये भी गलत है, सखी धन उचित सख्योचित ये हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? तो हमें पता है कि एक धन एक जब बनाते हैं तो एक एक होता है, ना कि एक एक, तो ये हमारा गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद सही होगा? निष्ठुर है तो निधन स्थुर, तो ये तो बिल्कुल सही है। पर्यटन परिधन अटन बिल्कुल गलत है। वार्तालाप गलत है। भानुधन भानु ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा संधि शब्द गलत है? तो इसमें मात्राज्ञा बिल्कुल सही है, देव्यार्पण सही है, वाग्देनी सही है, लेकिन जब वर्षा ऋतु बात करते हैं तो वर्षतु होता है, ना कि वर्षा ऋतु, गलत है ये। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो देखते हैं जब इसमें, तो धनेश धनधनीस आधनी ए हो गया सही है, आधनी ए हो गया सही है, उर्गधनरी उर्गारी ये भी सही है, अधना यानी कि बड़ा बन गया। अतः धने नहीं होता है, तो ये राग धनीस ये इसमें अध्यय ये भी सही है, लेकिन ये जो आंसर था राग धन ईस ये हमारा सही संधि विच्छेद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा संधि शब्द गलत है? तो इसमें जो हमारा अभिधन ईष्ट है, अभीष्ट, ये संधि शब्द हमारा इसमें गलत है, क्योंकि सुतन सुसुप्ति है तो ये सही है। सतधन सात है, सच्छास्त्र ये भी सही है। स्वाधीन इच्छा स्वेच्छा ये भी सही है, लेकिन जो हमारा अभीष्ट है अभिधनिष्ट ये हमारा गलत होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम संधि चैप्टर में आपके लिए लेकर आए थे, और इन्हें हमने अलग अलग परीक्षाओं से लिया था। तो ये जो हमारा टॉपिक था संधि, और इसके जो कुछ क्वेश्चंस थे वो हमारे आज समाप्त होते हैं। नेक्स्ट टर्न से हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर आएंगे। अगर आपको संधि चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो और इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या उससे संबंधित आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।